तो आज आप इस वीडियो में ये जानोगे कि किस तरीके से आप Amazon का ऑटोमेटिक एड कैंपेन को समझ करके काफी अच्छा खासा एकॉस निकाल सकते हो। एकॉस मीन कि लो स्पेंड हाई रेवेन्यू, ठीक है। और आज मैं आपको डीपली समझाऊंगा कि ऑटोमेटिक एड कैंपेन किस तरीके से काम करते हैं और एक एक चीज को आपको मैं डीपली समझाऊंगा तो दैट कि जब भी आप ऑटोमेटिक एड कैंपेन लगाओगे Amazon के अंदर में तो आपको बहुत बढ़िया बेनिफिट मिले, कैसे आपका स्पेंड कम से कम हो सके और कैसे आपका जो रेवेन्यू है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़े। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, मेरा नाम है अंश और आप देख रहे हैं गोल्डन रेट। तो आपको मैं बिना कोई देरी करे स्टार्ट करता हूं और कंप्यूटर की स्क्रीन पे लेके चलता हूं। उससे पहले अगर आप न्यू है इस चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल के अंदर में ऑनलाइन सेलिंग से रिलेटेड आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट टिप्स, ट्रिक्स, हैक्स मिलते हैं, ठीक है। हम लोगों ने एआई टैग और ई कॉमर्स को कंबाइन करके इस तरीके की चीजें सिखाई हैं अपने चैनल के अंदर में, जिससे आप अपनी ऑनलाइन जर्नी को बहुत स्मूथली रन भी कर सकते हैं, साथ ही साथ प्रॉफिटेबल भी रह सकते हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे इसी प्रकार की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी टाइम टाइम पे। तो ऑल राइट, हम सिस्टम पे आ चुके हैं। अब मैंने यहाँ पे साइड में क्लिक किया है और यहाँ पे क्लिक करके आपको आना है एडवर्टाइजिंग के अंदर, कैंपेन मैनेजर के अंदर। तो कैंपेन मैनेजर के अंदर हम आ चुके हैं और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हमारे सामने 3 कैटेगरी खुल के आ गई है कैंपेन टाइप की, जिसमें पहला नाम है स्पॉन्सर प्रोडक्ट, दूसरा नाम है स्पॉन्सर ब्रांड, तीसरा नाम है स्पॉन्सर डिस्प्ले। तो अभी हम जो समझने आ रहे हैं वो स्पॉन्सर प्रोडक्ट समझने आ रहे हैं। स्पॉन्सर ब्रांड और डिस्प्ले हम किसी दूसरी वीडियो में समझेंगे। तो प्रोडक्ट पे आने के बाद में हमको यहाँ पर क्लिक करना है। स्पॉन्सर प्रोडक्ट पे आने के बाद उसके बाद में यहाँ पर आप ऐड ग्रुप का नाम दे सकते हो, यहाँ पर अपने प्रोडक्ट का एसाइन डाल सकते हो और आगे ऑटोमेटिक टारगेटिंग पे क्लिक करोगे आप। और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि एक एक चीज आपको डिटेल समझाऊंगा कि किस तरीके से आपको ऑटोमेटिक कैंपेन वर्क करता है और आप किस तरीके से उस डिटेल को यूज करके अपने एड कैंपेन को काफी अच्छा प्रॉफिटेबल ले सकते हो। ओके, तो अब यहाँ पे ऑटोमेटिक टारगेटिंग पे हम आ चुके हैं। यहाँ पर आने के बाद हमको सेट बिड बाय टारगेट ग्रुप पे क्लिक करना है और अब मैं सबको समझाता हूँ कि यहाँ पर आपको ये 4 पॉइंट दिख रहे हैं, क्लोज मैच, लूज मैच, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये जानते हैं। तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ क्लोज मैच क्या होता है। तो देखिए इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, जिससे कि आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि क्लोज मैच होता क्या है। तो मान के चलते हैं कि आप एक अमेजन सेलर हो और आप ना एक अमेजन के अंदर में एक इलेक्ट्रिक वॉच को सेल कर रहे हो, ठीक है। और जब भी आपका ग्राहक यानी कि जब भी आपका बायर कभी सर्च करता है अमेजन पे डिजिटल वॉच, तो उसमें क्या होता है कि उसमें आपके जैसी घड़ियां दिखाई देती हैं, साथ के साथ में आपकी भी घड़ी दिखाई देती है। तो यानी कि क्लोज मैच का मतलब होता है कि जब भी आपके प्रोडक्ट का एड दिखता है वहीं पर ही सिमिलर आपके जैसे प्रोडक्ट का एड भी दिखता है, ठीक है। या फिर इसको आप उल्टा भी ले सकते हैं कि जब भी आपके जैसे सिमिलर प्रोडक्ट का एड दिखाई देता है या आपके जैसे सिमिलर प्रोडक्ट कस्टमर सर्च करता है तो उसके साथ में आपका भी प्रोडक्ट दिखाई देता है। इसको हम बोलते हैं क्लोज मैच। जो भी कस्टमर ने सर्च किया है वही उसको एग्जैक्टली दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड क्लोज मैच। अब आगे चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि लूज मैच। लूज मैच क्या होता है, जैसे कि आपने देखा हुआ लूज मैच। लूज मैच क्या होता है? तो लूज मैच के मतलब का बायर है, उसने सर्च किया डिजिटल वॉच और डिजिटल वॉच जैसे ही वो सर्च करेगा तो उसके साथ में उसको डिजिटल वॉच दिखेगी दिखेंगी, साथ के साथ में उसको फिटनेस वॉच हो सकता है वो दिख जाए, या फिर उसको स्मार्ट वॉच हो सकता है वो भी दिख जाए। इसे बोलते हैं लूज मैच। यानी कि आपका प्रोडक्ट दिखेगा और आपके जैसे अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट भी मिलते जुलते वो दिखाई देंगे उसको। या आप इसका उल्टा भी ले सकते हैं कि अगर कोई कस्टमर सर्च कर रहा है तो उसको अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट भी दिखाई देंगे, उसमें आपका भी प्रोडक्ट दिखाई देगा। इसको बोलते हैं लूज मैच। इन सिंपल में बताऊं तो लूज मैच का मतलब वो एड्स कहलाते हैं जो आपकी सर्च की गई चीज से थोड़ा बहुत ही अलग है पर उससे रिलेट करते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं लूज मैच। अब आते हैं सब्स्टिट्यूट पे। सब्स्टिट्यूट क्या है, तो चलिए इसको भी मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कि आप एक डिजिटल वॉच सेल करते हैं और मान के चलिए किसी भी आपके कस्टमर ने लिखा एनालॉग वॉच, तो उसको एनालॉग वॉच तो दिखाई देगी पर साइड में उसको नीचे की तरफ में डिजिटल वॉच भी दिखाई देगी, क्योंकि एनालॉग वॉच भी एक घड़ी है जो कि समय बताती है और डिजिटल वॉच भी घड़ी है वो समय बताती है। तो कस्टमर को अमेजोन क्या दिखाता है कि एक सब्स्टिट्यूट दिखाया जाता है, एक ऑप्शन दिखाया जाता है कि अगर आप चाहो तो एनालॉग वॉच के साथ की जगह पर डिजिटल वॉच भी ले सकते हो। इन सिंपल में बताऊं तो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होते हैं जो सर्च किए गए प्रोडक्ट का काम तो करते हैं लेकिन अलग होते हैं। कस्टमर इन्हें उस प्रोडक्ट के विकल्प के रूप में दे सकता है, ऑप्शन के रूप में दे सकता है। आप समझ रहे हैं ना। अब आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट पे, यानी कि कॉम्प्लीमेंट। जैसे कि मान के चलते हैं कोई पर्सन है वो वॉच स्ट्रैप्स बेच रहा है, यानी कि घड़ी में जो पट्टे लगता है वो बेच रहा है, या फिर घड़ी का केस बेच रहा है। उसके जब भी कोई पर्सन सर्च करेगा वॉच केस या वॉच स्ट्रैप तो उसमें आपका भी प्रोडक्ट नीचे दिखाई देगा, यानी कि उसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। मतलब कि ये प्रोडक्ट घड़ी के साथ अच्छा काम करते हैं और इससे कस्टमर का एक्सपीरियंस और बढ़ता है, वैल्यूज और एड ऑन होती हैं। तो इन शॉर्ट बोले तो कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होते हैं जो कि आपके प्रोडक्ट की वैल्यू को बढ़ाते हैं, जिससे कि कस्टमर का एक्सपीरियंस और इनहैंस हो सके और बढ़ सके। तो चलिए सिस्टम पे दोबारा चलते हैं और मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि आगे क्या चीजें हैं जो मुझे आपको समझानी है ऑटोमेटिक एड कैंपेन के लिए। तो अभी तक हम क्लोज मैच, लूज मैच, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट समझ चुके हैं। अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि आगे क्या चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको समझनी चाहिए। देखिए यहाँ पर ना बिड लिखा हुआ है। बिड का मतलब होता है यहाँ पर कि उसकी जब भी अमेजोन क्लोज मैच में आपके प्रोडक्ट को दिखाएगा तो उसमें आपसे कितना रुपया चार्ज करेगा।
तो यहाँ पर डिफॉल्ट 3 रुपए हो रखा है, तो आप चाहें तो इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। सेम इट इज एप्लीकेबल टू लूज मैच, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट की अगर अमेजोन इन तीनों कैटेगरी में से किसी भी कैटेगरी में आपके प्रोडक्ट दिखाता है तो आपसे वो मिनिमम इतना रुपए चार्ज करेगा। आप थोड़ा नीचे चलते हैं और थोड़ा डिटेल समझते हैं बिड को लेकर के। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कैंपिंग बिडिंग स्ट्रेटजी। तो आइए समझते हैं कैंपिंग बिडिंग स्ट्रेटजी क्या होती है, क्योंकि वही चीज बिड पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो देखिए, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा यहाँ पर डायनेमिक बिड अप एंड डाउन, दूसरी स्ट्रेटजी है डायनेमिक बिड्स डाउन ओनली, तीसरी स्ट्रेटजी फिक्स्ड बिड। तो ये समझते हैं वन बाय वन करके कि डायनेमिक बिड्स अप एंड डाउन क्या होती है। इसको भी मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ, तो आपको बहुत इजी समझ में आ जाएगा। मान के चलिए आप एक स्मार्टफोन का एड चलाते हैं, इसमें आप सेलेक्ट करते हैं बिड के अंदर में बिडिंग स्ट्रेटजी में डायनेमिक बिड्स अप एंड डाउन। अब अगर किसी भी कस्टमर ने सर्च करा बेस्ट स्मार्टफोन जिसमें, और अगर अमेजोन को लगता है कि हाँ ये एड काफी अच्छा दिख रहा है, इस एड पे काफी ज्यादा क्लिक्स आ रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली ना आपकी बिडिंग कॉस्ट को बढ़ा देगा और बढ़ा करके आपके प्रोडक्ट को सबसे ऊपर लेके आ जाएगा, ताकि आपका जो एड है वो ऊपर दिखाई दे। पर अगर उसको लगता है कि हाँ ये प्रोडक्ट हो सकता है कस्टमर ना ले, या आपको उसको लगता है कि भाई आपके प्रोडक्ट को लोग काफी ज्यादा क्लिक करते हैं, लेते कुछ नहीं है, बाय नहीं करते हैं, तो वो हो सकता है कि उस केस में उस प्रोडक्ट को उठा करके नीचे कर देगा और आपकी बिड को कम कर देगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन हम अमेजोन को देते हैं डायनेमिक बिड्स अप एंड डाउन को सेलेक्ट करके। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि वो आपकी कितनी बिड तक कर सकता है। तो अगर मान के चलिए अगर आपकी बिड की कॉस्ट है 3 रुपए आपने रखी है, तो वो आपकी बिड की कॉस्ट को मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 रुपए तक ले जा सकता है, इससे ऊपर नहीं लेके जाएगा। तो आपको ये चीज को ध्यान रखना पड़ेगा जब भी आप इसको सेलेक्ट करो, अदरवाइज आपका इसमें बहुत ज्यादा लॉस भी हो सकता है। क्योंकि इसमें क्या करता है अमेजोन का सिस्टम ना, ऑटोमेटिकली बिड की कीमतों को ऊपर और नीचे करता है। आपका एड बहुत अच्छा है, बहुत सारे क्लिक्स आ रहे हैं, तो सिस्टम क्या करेगा आपकी बिड को बढ़ा देगा, ठीक है, ताकि वो उस प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखा सके। पर लेकिन अगर उसको लगता है कि आपका एड इतना अच्छा नहीं है या उसमें कम से कम क्लिक ही आ रहे हैं, तो वो क्या करेगा उस प्रोडक्ट को नीचे कर देगा, ताकि आपकी जो बिडिंग कॉस्ट है वो कम से कम लगे। तो ये एक बेनिफिट होता है डायनेमिक बिड्स अप एंड डाउन ओनली का। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा जब भी आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करो, तो आपके माइंड में ये चीज रहनी चाहिए क्लियर कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपकी जो बिडिंग कॉस्ट है वो कितनी जा सकती है। जो भी आपने रखी है उसकी जस्ट डबल कर सकते हो, उतनी आपकी मैक्सिमम बिडिंग कॉस्ट जा सकती है इस ऑप्शन के अंदर में। चलिए अब चलते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ, जिसका नाम है डायनेमिक बिड्स डाउन ओनली। तो इसको भी मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। मान के चलिए अगर आप एक बुक सेल कर रहे हैं, आपने जो सेट कर रखा है उसमें डायनेमिक बिड्स डाउन ओनली सेलेक्ट कर रखा है, पर आप किसी कस्टमर ने अगर सर्च किया बेस्ट बुक फॉर किड्स, और अगर उस कीवर्ड के ऊपर में आपका प्रोडक्ट शो हो रहा है, तो अमेजोन क्या कर सकता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपकी जो भी बिड की कॉस्ट है, यानी कि अगर मान के चलिए आपकी बिड की कॉस्ट 3 रुपए है, तो वो 3 रुपए तक ही चार्ज करेगा, उससे ऊपर नहीं जा सकता है। इससे क्या होगा, इससे जो आपके एक्सपेंसेस है ना एडवर्टीजमेंट के, वो थोड़े कम हो जाते हैं। बट इसमें ड्रॉबैक ये भी है कि इसमें आपकी विजिबिलिटी भी थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि अगर मान के चलिए कोई अच्छा कीवर्ड है, ठीक है, और उसे अगर उसको अमेजोन को लग रहा है कि मैं प्रोडक्ट को उस अच्छे कीवर्ड पे दिखाऊं, और पर उस कीवर्ड की कॉस्ट है मान के चलिए 4 रुपए, पर आपने तो डायनेमिक बिड डाउन ओनली सेट कर रखा है और आपकी जो बिड की कॉस्ट है वो आपने 3 रुपए सेलेक्ट कर रखी है, तो फिर वो उस प्रोडक्ट को आपके उस कीवर्ड पे नहीं दिखाएगा। ठीक है, इसका ये लॉस है। पर इसका एक बेनिफिट ये है कि इसमें कस्टमर क्या करता है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपने जो सेट कर दिया अमाउंट, डिफॉल्ट बिड जो भी आपने सेट कर दिया, वो उतना ही चार्ज करेगा, उससे ज्यादा नहीं चार्ज करेगा। अमेजोन का सिस्टम जो है ना, वो बिड की कॉस्ट को सिर्फ नीचे कर सकता है, उस कीवर्ड की बिड को बढ़ा नहीं सकता है, तो उससे घटा ही सकता है, या फिर उतना ही रह सकता है जितना आपने सेट किया है। जिससे क्या होता है, जिससे आपका खर्चा कम होता है। अब आते हैं तीसरे ऑप्शन पे, फिक्स बिड। तो चलिए एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं मैं आपको। तो एग्जांपल के लिए ये मान के चलिए आप एक शू सेल करते हैं, ठीक है, और आप जो शू सेल कर रहे हैं उस पे आपने फिक्स बिड रख दिया कि भाई मैं 5 रुपए दूंगा एक बिड का। तो फिर चाहे ट्रैफिक कितना भी आए या कितना भी कम हो जाए, जब भी कोई पर्सन उस पर क्लिक करेगा, आपका 5 रुपए पर बिड का कॉस्ट कटना ही कटना है। ठीक है, ना उससे ज्यादा कटेगा ना उससे कम कटेगा। तो इससे क्या होगा ना कि आपकी जो बिड की कीमत है ना, वो बिल्कुल फिक्स रहेगी। आपने बस सेट कर दिया, अमेजोन उसको बदलेगा नहीं, ना वो ऊपर जाएगा ना वो नीचे जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा मेरी बात। अब चलिए दोबारा सिस्टम पे चलते हैं और मैं आपको आगे बताता हूँ कि आगे के प्रोसेस क्या है। तो यहाँ पर हमने ये समझ लिया है डायनेमिक बिड्स अप एंड डाउन, डायनेमिक बिड्स डाउन ओनली एंड फिक्स्ड बिड। अब आगे चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या है। टॉप ऑफ द सर्च, फर्स्ट पेज, रेस्ट ऑफ द सर्च, प्रोडक्ट पेज, ये क्या चीज है। तो देखिए, टॉप ऑफ द सर्च का मतलब ये होता है कि आप अपनी बिड की, जो भी आपने बिड रखी है, उसकी परसेंटेज को आप बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए आपने बिड रखी है 3 रुपए और आपने उसकी परसेंटेज बढ़ा दी 10% से। अमेजोन इसमें क्या करेगा कि जब ज्यादा इस पे क्लिक्स आएंगे तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपकी 10% से ही बिड को बढ़ा पाएगा, इससे ज्यादा नहीं बढ़ा पाएगा। यानी कि अगर आपके प्रोडक्ट को फर्स्ट पेज पे शो करना है और उसके लिए ज्यादा से ज्यादा क्लिक आ रहे हैं अगर आपके प्रोडक्ट के ऊपर में, तो वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 रुपए की जगह 3 रुपए 30 पैसे तक चार्ज कर पाएगा, इससे ज्यादा नहीं चार्ज करेगा। पर आप इस बात ध्यान रखना कि अगर आपने ऊपर कैंपिंग बिजनेस स्ट्रेटजी में डायनेमिक अप एंड डाउन सेट कर रखा है, तो आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम जस्ट उसका डबल, जैसे कि मैंने बताया था, 6 रुपए 60 पैसे तक चार्ज कर सकता है अमेजोन। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखना इसको परसेंटेज को बढ़ाने से पहले। अब आगे बात करते हैं रेस्ट ऑफ द सर्च। रेस्ट ऑफ द सर्च के अंदर में आपने अपने बिडिंग कॉस्ट जो भी रखी है
उससे अगर आपने उसको 5% बढ़ा दिया तो आपकी जो बिडिंग कॉस्ट होगी, जैसे मान के चलिए 3 रुपए है तो 3 रुपए 15 पैसे तक आपकी बिडिंग कॉस्ट चली जाएगी। ठीक है, तो जब भी कोई कस्टमर आपका प्रोडक्ट सर्च करेगा, जब भी कोई कस्टमर को सर्च करेगा तो उसमें आपका जो है मैक्सिमम अमाउंट जो चार्ज होने वाला है वो 3 रुपए 15 पैसे तक चार्ज होने वाला है। वो भी अगेन डिपेंड करता है कि आपने कौन सी स्ट्रेटजी ले रखी है। इस बात का आप बार बार ध्यान रखिएगा, जो भी स्ट्रेटजी आप लोगे उसमें आपकी ये चीज उसी हिसाब से काम करेगी। अब आ जाते हैं प्रोडक्ट पेज पे। तो प्रोडक्ट पेज में क्या होता है, तो उसके लिए मैं आपको एक बार अमेज़न के बायर पैनल पे लेके चलता हूँ, तो आपको डिटेल समझ में आ जाएगा कि प्रोडक्ट पेज क्या होता है। तो जैसे कि अगर मान के चलिए आपने इसको 50% बढ़ा दिया तो देखिए क्या होता है। तो चलिए उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ बायर पैनल पे। तो मान के चलिए मैंने कोई सिलेक्ट किया प्रोडक्ट वॉलीबॉल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर एक ऐड आ रहा है, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको स्पॉन्सर ऐड। तो यहाँ पर देखिए एक और ऐड दिख रहा है आपको, यहाँ पर देखिए एक और, 3 ऐड ये हो गए और चौथा ऐड आपको ये दिख रहा है स्पॉन्सर का। तो ये 4 ऐड दिखाई दे रहे हैं। अब मान के चलिए मेरा ये ऐड है, चलिए ये पर्सन जो है अमेज़न को बिडिंग दे रहा है 3 रुपए की, और मैंने अगर वहां पर 50% से इसको बढ़ा दिया है तो मेरी बिडिंग कितनी कॉस्ट कर सकता है अमेज़न, मैक्सिमम 4 रुपए 50 पैसे। तो अमेज़न को मैंने कहा कि मैक्सिमम आप इतना चार्ज कर सकते हो मेरे प्रोडक्ट को प्रोडक्ट पेज पे नंबर 1 पे लेके आने में। तो जैसे ही मैंने इसको 50% से बढ़ाया, और अगर मान के चलिए ये पर्सन जो है 3 रुपए दे रहा है और अगर मैं भी 3 रुपए पहले दे रहा था, तो अगर जैसे ही मैंने इसको 50% से बढ़ाऊंगा वैसे ही ये उड़ के 4 रुपए 50 पैसे पे आ जाएगा। तो ये प्रोडक्ट पेज के नंबर 1 पर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये आ जाएगा मेरा वाला ऐड। ठीक है, तो प्रोडक्ट पेज ना इस तरीके से काम करता है। फिर थोड़ा सा नीचे आएंगे आप तो कैंपेन नेम देखेंगे, यहाँ पर आप कैंपेन का नेम रख सकते हैं। उसके बाद में आप यहाँ पे स्टार्ट डेट और एंड डेट रख सकते हैं, और यहाँ पर आप अपना बजट लगा सकते हैं कि बजट, और इसके बाद आप यहाँ पर लॉन्च कैंपेन पर क्लिक करके अपना कैंपेन लॉन्च कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ऑटोमेटिक कैंपेन काफी अच्छे समझ में आया होगा। अब आपको क्या करना है कि आपका जो भी प्रोडक्ट है उस बेसिस पर ही ऑटोमेटिक कैंपेन क्रिएट करना है। जो भी आप बिडिंग स्ट्रेटजी सेलेक्ट करेंगे या जो भी आप ऑटोमेटिक टारगेटिंग करेंगे वो बहुत सोच समझ के करिएगा, क्योंकि अगर आपकी गलत बिडिंग स्ट्रेटजी हुई या गलत ऑटोमेटिक टारगेटिंग करी आपने, तो उससे आप कहीं ना कहीं लॉस में आ जाओगे और आपका ऐड फ्रूटफुल नहीं होगा और आपको कहीं ना कहीं उस ऐड को आगे चल के बंद करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो इस बात का बेहद ध्यान रखिएगा। आगे मैं आपको बताऊंगा आगे आने वाली वीडियो में कि ऐड कैसे क्रिएट करते हैं, हमारे लिए क्या चीज बेनिफिशियल होती है, हमें कितना बजट रखना चाहिए, ठीक है, हमें ऐड कब तक चलाना चाहिए, हमें कौन सी टारगेटिंग लेके चलनी चाहिए, ये सारी चीजें मैं आपको आने वाली वीडियो में दिखाऊंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको आगे जो भी चीज बताऊंगा वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी आपकी अमेज़न जर्नी को ग्रो करने में। और साथ के साथ में आपको इसी चैनल पे AI टैग और ई-कॉमर्स रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आपको आने वाले समय में मिलती रहेंगी, जिससे कि आपकी ऑनलाइन जर्नी बहुत ज्यादा स्मूथ हो सके और आप अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे सेल करके काफी अच्छा अर्निंग कर सके। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलता हूँ किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए लेता हूँ इजाजत। थैंक यू सो मच, गुड बाय।